नमस्कार बच्चों, कैसे हो। नई भर्ती सूचना आपको मिल गई होगी क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई एक्टिव है। सूचना मिल गई होगी, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के संशय रहता है कि सर ये क्या है, इसकी तनख्वाह क्या होगी, क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए, कितना का आसान सिलेबस है, क्या मैं बी पार्ट को तैयार कर सकता हूं, मेरी एज और किन बच्चों को शामिल किया गया है, इसमें कुछ विशेष भी शामिल किए गए हैं, उनका भी चर्चा करेंगे। संपूर्ण जानकारी मात्र 5 मिनट आप रुको, 7-8 मिनट में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं। पशु परिचय, वैसे देखें तो पशुओं का एक डॉक्टर है, डॉक्टर का एक सहायक कंपाउंडर है, कंपाउंडर का सहायक मान सकते हो। विशेष रूप से देखें चतुर्थ श्रेणी की ये नौकरी है। विशेष इसका काम ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे पशु आए उनकी देखभाल करना, कोई बीमार पशु उनको करना, एंट्री करना, बस ऐसा काम है, नॉर्मल सा काम है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। और योग्यता भी बड़ी छोटी सी रखी है इसकी, 10वीं पास। तो सुनहरा मौका है। सर तनख्वाह बताओ, पहले तनख्वाह बताओ। वैसे देखें तो इसमें 18,000 से 56,000 के बीच है और पेंशन भी है। कमी किस चीज की नहीं है। सरकारी नौकरी होती है। एक बार सेलेक्ट हो जाओ, कहीं भी हो जाओ, बस सेलेक्ट हो जाओ, क्योंकि पद बहुत बड़ी संख्या में पद आए, बहुत इजी सिलेबस है, इत्तू सा झिंगू सा लप्पू सा सिलेबस है, एकदम कोई ज्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है। 6,000 पोस्ट है और 10वीं पास के बच्चों में नई एनर्जी होती है, क्योंकि ज्यादा ऐसा नहीं कि आप कवर ना कर सको, बहुत ईजी है, मैं आपको अभी बताऊं। तो बताया मैंने कि लगभग चतुर्थ श्रेणी का है, ये नॉर्मल सा काम होता है, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है इनका। और तनख्वाह आपको बता दी कि ये लगभग 18 से 56,000 के बीच में है इनकी तनख्वाह, और पेंशन वगैरह वो भी इसके अंदर है, जो राज्य सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है। एक चीज है कि कुछ ये कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमिलियर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये बात समझ गए। ये नहीं कि शादी होगी उस पति के आधार वाला नहीं चलेगा, ये बताया पति के नाम या आय के आधार जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। और महिलाओं तो भी ये समस्या को नहीं, अभी महिला तो आपने गांव में रह गया, पशुआनी तो संभाला भाई, बट संभालना है, कोई सी बड़ी बात को नहीं संभालना, कोई बहुत नॉर्मल। आपको पता है कितना काम, ये नहीं कि लाखों पशु दिया है, 100 दी जा संभाल जाए। आप कितने आते हैं बीमार, 1 2 2 3 कोई आते हैं, मुश्किल से महीने में 4 पशु आते हैं, मुश्किल से पशु स्थल खाली पड़ा रहता है। तो महिलाओं है तो आरक्षित दर्शाए गए पदों को नियमन 8% यानी विडो कोटा है, और 2% परित्यक्ता यानी छोड़े गए तलाकशुदा महिलाओं का भी इसमें विशेष कोटा रखा गया। और जो खिलाड़ी बच्चे पूछते रहते हैं खिलाड़ियों को भी इसमें विशेष कोटा दिया गया है। कौन कौन से खिलाड़ियों को कोटा दिया गया है, तो ये सारणी है। ये सारणी मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आप देख लेना। जो खिलाड़ी है वो इसे स्टॉप करके देख लेगा कि मैं इसमें आता हूं या नहीं आता हूं। ठीक है, वो आप देख लेना। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक गेम, एशियाई गेम वगैरह जो भी खेला उसने, ठीक है, ये सारे आप देख लेना। ये उन खिलाड़ियों के लिए है, बाकी जो खिलाड़ी नहीं है उसको देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम जल्दी कर लेते हैं। खिलाड़ी स्टॉपेज करके पढ़ लेगा। ठीक है, स्कूल गेम, एशियाई गेम जो भी है, ये सारे गेम से संबंधित है, वो आराम से आप पढ़ लेना। ठीक है, ये भी गेम से संबंधित है, फुल में मेन चीजें मैंने लिख दी। अब देखो इसमें एक और क्या विशेष किया बच्चों। अभी आपको पता हो तो हमने एक स्कूल शुरू की। स्कूल का मतलब जो विशेष बच्चे, उन्हें विशेष बच्चों की श्रेणी में रखा जाता है। कौन से विशेष बच्चे होते हैं पता है क्या? वो जैसे ब्लाइंडनेस, लो विजन, जिन्हें बहुत कम दिखाई देता है, HI बच्चे, हियरिंग सुनने की समस्या वाले बच्चे, LD बच्चे, CP बच्चे, विशेष जो बीएड करते, कुछ विशेष बच्चे बीएड भी करते हैं, उन्हें पता है ये बच्चे, यानी जिनके एकदम मंद बुद्धि बच्चे होते हैं, बुद्धि नहीं होती उनमें, या CP है, दिख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, इनके लिए भर्ती नहीं आती। और इस भर्ती में इन बच्चों को भी कोटा दिया गया है, चतुर्थ श्रेणी। ऐसा हरियाणा में भी हुआ था, पीछे 12,000 पोस्ट आई थी चतुर्थ श्रेणी, उसमें कोटा दिया गया, और यहां भी इन बच्चों को कोटा दिया गया। अगर ऐसा कोई बच्चा है किसी के और जिसने 10वीं कर रखी, तो जरूर वो अपने बच्चे को सेट कर सकता है, भले ही उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसे सेट किया जा सकता है इस भर्ती के अंदर, क्योंकि इसमें विशेष कोटा दिया गया उन बच्चों को। ठीक है, कौन से बच्चे? ये मल्टीपल जो भी बच्चे हैं, जो आपको मैं स्कूल में कई बार वीडियो डालते हैं देखते हैं ना, वो सारे बच्चे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, देखो। और ये 7वें वेतन आयोग के अनुसार पशु परिचर का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 1 मिलता है। मैट्रिक्स 1 लेवल होता है 18 से 56 वाला, और वो 2 साल वाला, और वो तो होता है, ये इसमें भी होगा। पात्रता सीधी सी ध्यान रखिए, 10वीं, बात खत्म, सबकी की हुई है। आयु 18 वर्ष अधिकतम यानी 40 तक तो है ही, अगर छूट करें तो 50 तक चला जाता है, और विडो वगैरह उनकी तो है ही नहीं लास्ट,
ठीक है, यानी 18 से लेके आप योग्य हो सब, बस 5 वर्ष की छूट है, किसी में 10 वर्ष की छूट है, भूतपूर्व कैदी तक ने भी छूट दे रखी है, कोई जेल काटी अकेडमी में भी है। पेंशन सरकार जो लागू करेगी वो पेंशन है, ठीक है। परीक्षा का माह दिनांक वेरी इंपॉर्टेंट, काम की चीजों पे हम फोकस कर लेते हैं। अप्रैल से जून के मध्य, यानी आज भी आपको 8-9 महीने आराम से मिल गए। 9 महीने में जो विकास हो सकता है, तो ये तो सिलेबस ज्यादा बड़ा है ही नहीं, आराम से कवर हो सकता है, तो ज्यादा बहुत अच्छा समय दिया है, आराम से आप तैयारी कर सकते हो और सिलेबस भी बहुत इजी है। दूसरी बात, ये फोटो से संबंधित भी इसमें रूल लिख रखे हैं, उनको ध्यान रखना, ये थोड़ा सा आप पढ़ के करना कि फोटो हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जाए। आवेदन को न्यूनतम रंगीन फोटो, अधिकतम 6 माह पुराना, बस 6 माह नई फोटो होनी चाहिए, एकदम चिकना फेयर लवली लगा के एकदम। अगर आंखें चश्मा है तो चश्मा सहित फोटो आप लगा सकते हो, लेकिन ब्लैक वाला नहीं होती, आंखें भी दिखनी चाहिए, ठीक है। सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए फोटो की पृष्ठभूमि। फोटो में आवेदन का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए, ये चीजें बताई। फोटो आवेदन का चेहरा सिर में किसी भी कपड़े छाया बालों ढकाइया नहीं को बाल आगे करके फोटो खिंचा लिया चल ही को, ठीक है। और यदि चश्मा है तो चश्मा भी बात ध्यान रखनी है। फोटो के कुछ रूल दिए गए तो आप थोड़ा सा पढ़ लेना, 50 KB 100 KB ये फोटो भी होनी चाहिए, ठीक है। हस्ताक्षर अगर कर रहे हो तो बैंक अपलोड का भी एक आवेदन हस्ताक्षर इस पर होना चाहिए, इतने सेंटीमीटर ये होना चाहिए, तो वो तो अप्रूवल जब करोगे आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे वहां से हो जाएगा, ठीक है। ठीक है गुरु जी, ठीक है, आगे चलो। ये क्या बताया, हाँ अब मेन चीज आपकी आती है क्या, सिलेबस। इसमें 2 भाग बताए गए, सीधी सी मैं बात करूं, एक भाग तो जीके एंड जीएस कह सकते हैं, दूसरा भाग कौन सा है उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या सर मैं वो भाग तैयार कर सकता हूं क्या, अगर मैं मेहनत करूं तो, उस पर चर्चा करनी। पहला भाग में क्या क्या आएगा, यानी 70% तो जीके है इसमें, जिसमें जीके में मैथ भी है साइंस भी है, ठीक है, और 30% वो है पशु परिचर से संबंधित जानकारी। चलो देखो, जीके के हम चर्चा करते हैं। ये तो है वो 150% होंगे, नेगेटिव मार्किंग होंगे, न्यूनतम 40% होंगे, ये बातें हैं। ये है सब्जेक्ट पहला भाग है, क्या है, जीके, ठीक है, 70%। सुनो क्या लिखा गया है, लिखा है कि राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ के साथ, विशेष फोकस उसका पूरा का पूरा राजस्थान पे ही रहेगा। विशेष संदर्भ मतलब राजस्थान जीके ही लगभग पूछेगा, हो सकता है कुछ % 2, 4, 5 डाल दे, वो अलग चीज है, ठीक है। माध्यमिक स्तर का वही स्तर रहना है, 10वीं पास। सामान्य ज्ञान यानी विज्ञान, आपसे नॉर्मल विज्ञान, विशेष बायोलॉजी फोकस और फिजिक्स भी हो सकता है, जो दैनिक जीवन में साइंस काम आती है वो, यानी जिसमें दैनिक विज्ञान जो जीवन में काम आती है, सब जगह दैनिक विज्ञान ही लगती है, जनरल साइंस, ठीक है। इसमें गणित दी गई है, ये ध्यान रखना, ठीक है, गणित भी है इसमें। कितना पोर्शन क्या आएगा नहीं दिया, बस ये दिया कि 70% चीजें ये पूछे। फिर आता है सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला और करंट। ये है बहुत इजी सिलेबस है, बस 10वीं पास करिए। मैथ भी कोई ज्यादा इतना टफ वाली बात नहीं होती, जीके साइंस वो है ही। और इसका अलग से हमने एक 70% का अलग से कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। दुरिना पे आप जाओगे, ऊपर पशु परिचर लिखोगे तो वो आ जाएगा। ओनली इस जीके का 70% भाग का भी किया, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर सब माने हुए आपके चहेते अध्यापक, गणित के 2 अध्यापक जो 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं, चुटकियों में पढ़ाने वाले। विज्ञान, हमारे विज्ञान के गुरुजी वो तो यहीं रटा देंगे, क्लास में आपको रटा देते हैं वैसे। सर बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही है। अभी एडमिशन चलेंगे आज से लेके बुधवार तक एडमिशन चलेंगे इसमें। बुधवार से ऑफलाइन भी इसका बैच ले रहे हैं, ऑनलाइन भी ले रहे हैं। ऑनलाइन भी आपकी लाइव क्लास बुधवार से शुरू होगी और ऑफलाइन भी हो जाएगी। एक तो ये हुआ, देखो फिर आता है अगला पोर्शन जिसके बारे में आपको टेंशन हो सकती, लेकिन टेंशन दूर है ही एकदम। क्या पूछ रहा है वो, इस पोर्शन में भी आपको साइंस ही पूछ रहा है, विशेष रूप से साइंस वाली सी चीजें हैं। क्या पूछेगा वो, डांगरा के बारे में थान पूछेगा, क्योंकि डांगरा थे एक प्रकार छोटा मोटा डॉक्टर बन जाओगा, डॉक्टर नहीं है तो सुई साई थे लगा देगा, ऐसा बन जाओगा थे। तो डांगरा के बारे में थान पूछेगा, के पूछेगा पशुओं की प्रमुख देसी नस्ल, अब गाय भैंस भेड़ बकरी जी के थे पढ़ो यो बई अठरटनी है, कर्तनिम गर्भाधान, कोई बड़ी लंबी चौड़ा कोई टॉपिक नहीं है, आराम से ये देखो। बंधियाकरण, बंधियो पशु है, संकर प्रजनन कैसे, दुग्ध दोहन, स्वच्छ दूध, बहुत छोटे छोटे टॉपिक, एक एक पेज के टॉपिक है। पशु है, कुक्कुट प्रबंधन, देखो जैविक अपसी संतुलित पशु, आपको देख के लग रहा है यार ये तो नॉर्मल सी टॉपिक है। चारा फसलें, चारा गाय, स्वच्छ बीमार पशुओं की पहचान,
ले पहचानो वीडियो पशु की कौन कर लिया, पशुओं में टीकाकरण कौन सा टीका लगे, क्या खातर लगे, ए नॉलेज, यानी एक बार भेड़ बकरियों को स्वास्थ्य को कैलेंडर ठीक है जारी कर जाऊंगा, ये चीजें पढ़ाऊंगा था, बहुत ही आराम पढ़ाऊंगा, अलग से अध्यापक है इनके लिए, आराम से पढ़ाएंगे आपको। ऊन मांस दूध अंडों का देशी राज्य में उत्पादन में स्थान आराम बता दें, जीके को 100% है, कोई प्रति व्यक्ति दूध ऊन कतरन कंचू काट देंगे, आजकल मशीन आ रही है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट खाद भार। अब बताओ ये पशुओं से संबंधित टॉपिक है, पशु मेड़े, बताओ पशु गणना करवाओ अपन ये था जीके में। गौशाला प्रबंधन की बड़ी बात है, गौशाला में क्या रहने के प्रश्न बनाओगे, छोटा मोटा कोई नॉर्मल प्रश्न बनेगा। साफ सफाई का महत्व बोलो, गोबर मूत्र को उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादन विपणन, टॉपिक डेयरी विकास, ये चीजें जीके वाली है। टॉपिक देख के पता चल गया कि सर ये तो हम तैयार कर सकते हैं, कुछ तो हमारे पढ़े भी हैं, कुछ साइंस वाले से टॉपिक है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी तो इनके अंदर है ही नहीं। ये 30% का अलग से भी किया है और साथ में भी किया है। क्या किया है देखो, देखो देख लेना आप जब आप पढ़ो तब। एक तो पशु परिचर का कंप्लीट सिलेबस का है जो मात्र 1599 में है, यानी आपका आराम से सभी अध्यापक आराम से पढ़ाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे, पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी होंगे इसके अंदर, आपको यहीं पे बताएंगे प्रश्न भाई, क्योंकि इसमें 10वीं के बच्चे ज्यादा शामिल होंगे, बाकी सब होंगे, लेकिन 10वीं के बच्चे पास करके अभी आए, उन्हें जीके बड़े प्यार से समझाना पड़ता है, हर एक चीज बतानी पड़ती है। तो जीके की आपको टेंशन लेने की नहीं, जीके की सबसे बेहतरीन टीम हमारी आपकी दया से है, भगवान की दया से अपने पास, ठीक है। दूसरा स्पेशल ओनली फॉर उसके लिए कि जीके के लिए कंप्लीट आप लेते हो, वो 1500 का ओनली जीके लेना है आपको, तो उसके लिए ये है, तो वो कंप्लीट वाला ये है। तो ये आप जैसे ही धुरी ना जाओगे ऊपर लिखोगे ऊपर आ जाएगा। अभी एडमिशन चलेंगे इसमें, क्योंकि नई भर्ती आई है, तो आप सबका स्वागत है। ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन फ्री मिल जाएगा, बैग भी फ्री मिल जाएगी, उसके अंदर टेस्ट हम लेते हैं वो भी फ्री मिल जाए, वो तो हमारी तरफ से फ्री चलता है। ऑनलाइन से हम आपसे पैसे लेके थोड़ा खर्चा पानी उसमें लगा देते हैं, कुछ अपने पेट बनाने में भी लगा देते हैं। और कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछिएगा। इसकी क्लास भी हम शुरू करेंगे, यूट्यूब पे भी बहुत सारा मैटर इसका करवाएंगे, बस जुड़े रहिएगा। थैंक यू।